हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हम पढ़ रहे थे कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसके वायुमंडल को थामे हुए है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो एक ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके कारण हवा है वो पृथ्वी से चिपकी हुई है, पृथ्वी से लगी हुई है। यही कारण है कि पृथ्वी के धरातल के पास वायुमंडल सघन है। सघन का मतलब वहाँ पर वायु अधिक है, जबकि इससे दूर ये कम होता है। जैसे जैसे हम धरती से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम धरती से ऊपर की ओर जाते जाते हैं, वायु कम होती जाती है, हल्की होती जाती है, तो अंतरिक्ष में मिल जाता है। इस प्रकार अंतरिक्ष और वायुमंडल के बीच में कोई निश्चित सीमा नहीं है, यानी कि ऐसी कोई सीमा नहीं है जहाँ पर कि वायु की समाप्त होने का पता चले। ऐसा माना जाता है कि वायुमंडल पृथ्वी के धरातल से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। जहाँ पर हम रहते हैं उससे 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक। वायुमंडल के संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वायुमंडल कैसे बना है। तो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या है कि वायुमंडल का निर्माण है गैस, जलवाष्प और धूल कणों से मिलकर होता है। वायुमंडल विभिन्न गैस जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियोन, हाइड्रोजन, ओजोन आदि गैसों का मिश्रण है। यानी कि जो वायु जिसमें हम श्वास लेते हैं उसमें ये सभी इस प्रकार की गैसें उसमें पाई जाती हैं। वायु के विभिन्न संघटकों का अनुमानित मूल्यांकन है कि किसमें वायु में कितने प्रतिशत कौन सी गैस होती है। सबसे अधिक नाइट्रोजन है, उसके बाद में ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन। अब आपको क्या करना है कि आपको जो शुरू की चार गैसों सभी के नाम याद करने हैं, लेकिन जो मात्रा है वो सिर्फ चार गैसों की याद करनी है। किस किस की करनी है? नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.94%, ऑर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये चार तो आपको प्रतिशत याद करने हैं, लेकिन गैसों के सभी नाम आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन सभी करने हैं। अब नाइट्रोजन की विशेषताएं देखते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। आपने पढ़ा है कि हमने पढ़ा है, ये पृथ्वी के धरातल से 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। उसके बाद में नाइट्रोजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से हल्की होती है। जितनी गैस हल्की होगी वो बहुत अधिक वायुमंडल में ऊंचाई तक पाई जाएगी। पौधे और छोटे जीव जंतु जैसे बैक्टीरिया आदि जीवन के लिए क्या करते हैं? नाइट्रोजन करते हैं। पौधे जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को प्रत्यक्षतः ग्रहण नहीं करते, जड़ों के माध्यम से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। हम खेतों में नाइट्रोजन डालते भी हैं पौधों की जड़ों में, जिसको हम यूरिया बोलते हैं। नाइट्रोजन एक स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन गैस है जो ज्वलन क्रिया को रोकने में, अगर ऐसा मानते नाइट्रोजन ना होती तो पृथ्वी पर आग नहीं रुकती। नाइट्रोजन के अभाव में आग पर काबू पाना अत्यंत मुश्किल होता है। इसकी विशेषताएं हैं, विशेषताएं हमें करनी है क्योंकि विशेषताएं प्रश्नों में पूछी जाएगी। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के पश्चात ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रचुरता से मिलती है। कितनी है? 20.94% है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से भारी है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड से हल्की है। किससे भारी है? नाइट्रोजन से। हल्की किससे है? कार्बन डाइऑक्साइड से। दोनों के बीच में है। वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी है? 20.94%। और ये ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस भी है और ये मानव सहित अन्य सभी जीवधारियों का स्रोत है, क्योंकि ऑक्सीजन में श्वास के लिए प्रयोग की जाती है। ज्वलन क्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। ज्वलन यानी कि आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, ये वायुमंडल की सबसे भारी गैस है। ये पृथ्वी के निकट रहती है। सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस है, क्योंकि प्रदूषण के आधार पर इसकी मात्रा घटती बढ़ती रहती है। इसकी मात्रा लिख सकते हो, सघनता लिख सकते हो। ज़्यादा प्रदूषण होगा तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है, कम प्रदूषण होगा तो इसकी मात्रा घट जाती है। वास्तविक मात्रा कितनी है? 0.03% है। पौधों के विकास के लिए ज़रूरी है। पौधे इसकी सहायता से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये गैस आने वाले सौर विकिरण को अवशोषित करके वायुमंडल को गर्म रखती है। जब सूर्य से किरणें धरातल की ओर आती है और धरातल को गर्म होने के बाद में वही किरणें वापस जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है कि सूर्य से जो किरणें धरती की ओर आती है उनको तो आने देती है, लेकिन धरती से जो किरणें या पृथ्वी से जो किरणें वापस जाती है उनको नहीं जाने देती। इसलिए हमारी पृथ्वी कुछ गर्म रहती है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ती है। सभी को पता है कि पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि जीव जंतु और मानव अपनी श्वास क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मानव और अन्य जीवों द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, मानव और अन्य जीवों द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है उसकी मात्रा है पौधों द्वारा प्रयोग की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बराबर होती है। इसलिए वायुमंडलीय संतुलन, जितनी पौधे और जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पौधे उतनी ग्रहण कर लेते हैं। परंतु ये संतुलन जो है किससे बिगड़ता है? उद्योग, वाहन द्वारा जो प्रदूषक छोड़े जाते हैं, धुआं छोड़ा जाता है, उसके कारण ये गड़बड़ा जाता है। यह संतुलन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु के साथ साथ दैनिक जीवन शैली पर प्रतिकूल यानी कि विपरीत प्रभाव डालता है। उसके बाद में है ऑक्सीजन, ओजोन।
ओजोन है वो ऑक्सीजन की अणु है, ऑक्सीजन में O2 होता है, ओजोन में O3 होता है, ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस पर सौर विकिरणों की क्रिया से ओजोन गैस उत्पन्न होती है। इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन का अत्यधिक प्रतिक्रियात्मक रूप होता है, यानी ऑक्सीजन के अणु आपस में इंटरेक्शन करते हैं, अंतर्क्रिया करते हैं। वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत ही कम है, यानी कि मात्रा आपको नहीं करनी है, आपको ये बताना वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम है। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। धूलकण और जलवाष्प,